खतरा है। अल्लाह डाकू खुलकर सामने आ चुके हैं। अरहमर राहिमीन, कलमा पढ़ने पर पाबंदियां आयद हो चुकी है। अल्लाह कलमा पढ़ने पर सजाएं दी जा रही है। अरहमर राहिमीन, सजाएं देने वालों के पास जाहिरी ताकतें मौजूद है। अल्लाह अफराद है, अल्लाह असबाब है, अल्लाह आलात है, अल्लाह डरावनी आवाजें है, अल्लाह भयानक चेहरे हैं। अरहमर राहिमीन, इन सांपों और बिच्छुओं को चुन ले। अरहमर राहिमीन, इनकी ताकतों को तोड़ दे। अल्लाह अरहमर राहिमीन, अकरमल मुकरमीन। एक रोज था रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे, इन तुहलिक हादिहिल इसाबत लन तुअबद फिल अर्द। अरहमर राहिमीन, आपके हबीब ने फरमाया था कि अगर इस जमाअत को तूने मिटा दिया, तेरा धरती पर कौन सजदा करने वाला होगा। ऐ अल्लाह, इस हिंदुस्तान की धरती पर सजदा करने वालों की जमीनों की हिफाजत तमाम के फैसले फरमा दे। अस्सलामु अलैकुम सामीन, 14 रजब है, 16 फरवरी है। ये जो वीडियो अभी आपने देखी है, ये दारुल उलूम वक्फ देवबंद के चीफ़ मुफ्ती एहसान कासिमी की दुआ है, जो आपने मगरबी यूपी के ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर के गांव हुसैनपुर में कराई है। दरअसल मामला ये था, वाक़या ये हुआ है कि हुसैनपुर की जामा मस्जिद में 48 साल तक मनसब इमामत पर फाइज रहे मौलाना इमरान ख़ान हुसैनपुरी ने अपनी सेहत और उम्र का हवाला देकर मस्जिद की इमामत से अलहदगी इख्तियार करना चाहिए। तो लोग खड़े हो गए और लोगों ने भर्राई आवाज़ में कहा कि आपके बग़ैर हमारा काम नहीं चलेगा। कुछ लोगों की वीडियोज़ हम आखिर में आपको सुनवाएंगे। लोगों के ज़्यादा इसरार पर मौलाना रुक गए। तब मौलाना के बेटे मुफ्ती लुकमान की बहैसियत नायब इमाम के दस्तारबंदी की गई और ख़ुद मौलाना की 48 साल खिदमात पर दस्तारबंदी की गई। मौके की चंद तस्वीर हम पेश कर रहे हैं, कुछ वीडियोज़ पेश कर रहे हैं। ये वाक़या इमामों के लिए और मुक़्तदियों मुसल्लियों के लिए, दोनों के लिए इबरत का मकाम है। किस तरह एक इमाम को रहना चाहिए, जैसे मौलाना इमरान हुसैनपुर रह रहे हैं कि पूरा गांव, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सब खड़े हो गए और सब ने मिलकर मौलाना को रोका और अपनी बात रखी। खैर, मौलाना रुक गए। दुआ कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर मस्जिद में ऐसे इमाम रहे। मेरे छोटे भाई को मेरी गोद में देखी, भाई आज भी परेशान है, बुखार है, मौलवी साहब से चढ़वा दो। तो मुझे याद है यार, 58-59 साल मेरी उम्र हो गई, तो मैं उसे छोटे भाई को लेके यहाँ खड़ा हो जाता। इधर से मौलाना साहब निकलते, मुख मारी, ऊपर वाले से क्या कहा क्या नहीं कहा, मेरा भाई ठीक हो जाए तो मैं लेके चल दूँ। तो मैं तो तब से इसमें चालू। एक बार मदरसे में कुछ गड़बड़ हो गई, मेरे पापा जाके कहने लगे मौलवी साहब को, भाई कह दो कि यहाँ मंदिर में आ गए। मैं भी तकरीबन 40 साल से यहाँ रामलीला का मंचन करा रहा। एसडीएम पूछता मस्जिद कितनी दूर है, अजी मैं होगी 10-12 मीटर। बोले मंदिर कितनी दूर है, कितने मीटर। तो फिर व्यवस्था कैसे करोगे। तो मैं वहां कहता था कि हमारे एक मौलाना है, सारी व्यवस्था सबसे पहले आके मौलाना से पूछी, मौलाना साहब नमाज कब होगी, रमजान चलते हैं, तब ये बताते, उसके बाद फिर वो होता। तो मैं तो ये मानता हूं, आप इतने दिन मस्जिद में रहे और मैं तो आपको अपने बाप की इज्जत करता हूं। मैंने कभी ये नहीं माना कि एक बाप चला गया मेरा दूसरा बाप नहीं। इनके सब ये बच्चे मेरे पास पड़े, छोटे मौलाना ये नौमान भी, मुफ्ती साहब, सब ये मेरे पास पड़े हैं। तो मैं तो यही कह रहा हूँ मौलाना साहब, आप इतने नहीं हो रहे, इतने दिन यहाँ रहे, इतने दिन मेरे घर। वाह वाह। अगर ये सब आपके बच्चे ही, आप यूं कह दो 10 आदमी भाई मास्टर जी तुम मेरे बच्चे नहीं, ये तो चलते रहते हैं। आपके भी तंदुरुस्ती भी ठीक है, फिर गलत काम तो नहीं कर रहे। भाई बदमाश कोई हो जावे, चोरी उचक्की करनी छोड़ दें तो लोग ये कहते यार अब तो शर्मा जा, बुढ़ापा आ गया।
लेकिन आप तो जितने जा रहे हैं मालिक का शुक्र है, सोने की तरह डायमंड हीरा निकलते निकलते जा रहे। तो इस काम को अभी भी जब तक आप स्वस्थ हैं तब तक इस काम को करें। ये सब लोग आपके प्यार में बैठे। 2013 का झगड़ा करने वाला तो ऊपर वाला, लेकिन सब मौलाना साहब अगर यहाँ ना होते पता नहीं ऊपर वाला यहाँ क्या करता। इस तरह से शांति समिति बनाई, रात में सारी रात भागना फिरना करना। तो मैं तो आपसे मौलाना साहब एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, चमन से कौन चला है खामोशियां लेकर, कली कली बिरो उठी सिसकियां लेकर। वाह वाह। और तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मरे, तमाशा देख रहे थे जो डूबने का मरे, तलाश करने चले हैं वो कश्तियां। वाह 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 वाह। आज यहाँ सब लोग बैठे, आपसे किसी को गिला हो शिकवा हो किसी तरह का सब दूर है। और मैं तो यही कहूंगा भाई, सब लोग हाथ उठा के कहें कि मौलाना साहब इसके बाद क्या करें। इतने हाथ तो